ऐसा है संपूर्ण मध्य प्रदेश। रोज रात 8 बजे आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए लाइव क्लासेस रहती हैं। और हम आपको जो लाइव क्लासेस उपलब्ध कराते हैं वो पूरे की पूरी क्लासेस पुलिस परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगी। एक भी प्रश्न हमारी क्लासेस से बाहर नहीं जाएगा। इस वीडियो में हम कठिन प्रश्न लेकर आए हैं। इस टॉपिक के काफी कठिन प्रश्न आपको लगेंगे, लेकिन इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। आज हम खेल टॉपिक के पूरे प्रश्न देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं। तब तक आप परीक्षा तक हमारी जो क्लासेस का समय है वो इस प्रकार रहेगा। ओके, चलिए। और फ्री मॉक टेस्ट और पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए, और आप फुल टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं एमपी पुलिस के लिए तो परीक्षा ऐप डाउनलोड करें। और परीक्षा ऐप पर आप जैसे ही तेज 50 कोड लगाएंगे तो आपको 50% की छूट जो है टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी। सबसे पहला प्रश्न है कि खेल पंचायत का आयोजन करने वाला राज्य कौन सा है। जी हाँ, खेल पंचायत का आयोजन करने वाला राज्य कौन सा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि खेल पंचायत का आयोजन किस राज्य ने किया। हमेशा याद रखिएगा मेरे बंधु, हमेशा याद रखिएगा कि खेल पंचायत का आयोजन किसने किया। तो इसका सही जवाब है कि खेल पंचायत का आयोजन करने वाला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। कौन है? हमारा मध्य प्रदेश है, जिसने क्या है खेल पंचायत का आयोजन किया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, और इसने भाई खेल पंचायत का आयोजन कब किया। तो 29 अगस्त 2007 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश ने खेल पंचायत का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट अकादमी कहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट अकादमी कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट अकादमी, ओके, मार्शल आर्ट अकादमी स्थित है मेरे बंधु कहाँ पर। भोपाल में। बिल्कुल सही जवाब है, सभी का सही जवाब है। कहाँ पर है ये? भोपाल में स्थित है। विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जी नहीं, जबलपुर वगैरह नहीं, मार्शल आर्ट अकादमी है। ओके, जितने भी एसोसिएशन रहेंगे वो कहाँ? जबलपुर में रहेंगे। प्रश्न है कि साइंस सेंट्रल रीजनल सेंटर मध्य प्रदेश के कौन से शहर में स्थित है। साइंस सेंट्रल रीजनल सेंटर मध्य प्रदेश के कौन से शहर में स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि साइंस सेंट्रल रीजनल सेंटर, साइंस सेंट्रल रीजनल सेंटर ये कहाँ पर है बंधु? ये है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि साइंस सेंट्रल रीजनल सेंटर जो है यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही स्थित है। कहाँ पर है? भोपाल में ही ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ पर है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ पर है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम जो है यह मध्य प्रदेश में कहाँ पर है भाई? रीवा में। कुछ लोग बता रहे हैं कि रीवा में, कुछ लोग बता रहे हैं कि ग्वालियर में। तो बंधुर ग्वालियर में तो हमारा कौन है? रूप सिंह स्टेडियम है। ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम है। ओके, तो ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? रीवा में स्थित है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जिन्होंने विकल्प सी बताया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता कब खेली गई। मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता, पहली क्रिकेट प्रतियोगिता कब खेली गई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जल्दी से बताएं। अंजलि, अंजलि घारू, अंजलि प्रजापति, प्रिया, वीरेंद्र, रुक्मणी, रेणु, अमर, केशव राय, नीलम, सरोज, राधा, ऋतिक, बहुत बढ़िया, हरिओम, बाला, आनंद, अमर, पिंकी, शीतल, नितिन, बहुत ही शानदार, बहुत बहुत बढ़िया। चलिएगा, बहुत बढ़िया प्रिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत बढ़िया, तो इसका सही जवाब होगा, बिल्कुल, तो पहली क्रिकेट प्रतियोगिता खेली गई हमारे प्यारे से मध्य प्रदेश में कब? 1913 में। बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए वाले, बहुत बहुत बधाई हो जिन्होंने विकल्प ए बताया, बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा है। और 1913 में कौन सी प्रतियोगिता खेली गई क्रिकेट की? जो पहली प्रतियोगिता वो 1913 में खेली गई। इसका नाम था कर्नल डेली के नाम पर डेली शील्ड टूर्नामेंट। कौन सा? डेली शील्ड टूर्नामेंट हुआ था कर्नल डेली के नाम पर। अगला प्रश्न है कि विश्वामित्र खेल पुरस्कार कब शुरू किया गया।
विश्वामित्र खेल पुरस्कार कब शुरू किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्वामित्र खेल पुरस्कार कब शुरू किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि विश्वामित्र खेल पुरस्कार कौन सा, विश्वामित्र खेल पुरस्कार जो है मेरे बंधु, ये कब, तो विश्वामित्र खेल पुरस्कार स्थापित किया गया या प्रारंभ किया गया था मेरे बंधु कब, तो यह 1994 में, कब विश्वामित्र खेल पुरस्कार जो है ये 1994 में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत बढ़िया, विकल्प 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है विश्वामित्र खेल पुरस्कार किसको दिया जाता है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो विश्वामित्र खेल पुरस्कार है, यह पुरस्कार ऐसे खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, ऐसे खेल प्रशिक्षक को, ऐसे खेल ट्रेनर को दिया जाता है जिसने पिछले 5 वर्षों में न्यूनतम 2 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक हासिल करवा दिया हो। ओके, ऐसे व्यक्ति को क्या है, विश्वामित्र खेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पहला खेल क्लब कब बना था? मध्य प्रदेश का पहला खेल क्लब कब बना था, बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का जो पहला खेल क्लब है यह बंधुओं कब बना, तो यह बना था 1890 में। कब, 1890 में। और जो पहला पहला खेल क्लब बना था वो कौन से खेल का था, क्रिकेट का था। तो पहला खेल क्लब क्रिकेट का था, जो कि नाम क्या था, पारसी क्लब था, पारसी क्रिकेट क्लब था, जो कि 1890 में कहाँ पर, इंदौर में स्थापित किया गया था, पारसी क्रिकेट क्लब। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की राज्य क्रीड़ा क्या है? मध्य प्रदेश की राज्य क्रीड़ा क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा, मध्य प्रदेश की राज्य क्रीड़ा क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, चलेगा। तो बंधु इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा कि मध्य प्रदेश की जो राज्य क्रीड़ा है मेरे बंधु, वो कौन सी है, वो है मलखंभ। मलखंभ जो है मध्य प्रदेश की राज्य क्रीड़ा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कभी भी आपसे मलखंभ का शाब्दिक अर्थ पूछ ले, या फिर आपसे पूछ ले कि मलखंभ को कब जो है राज्य क्रीड़ा जो है घोषित किया गया, तो वर्ष 2013 में। कब, वर्ष 2013 में। और मलखंभ का अर्थ क्या होता है, तो मलखंभ का अर्थ है मल्ल, यानी कि पहलवान, और खंभ मतलब खंबा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस मलखंभ खेल में होता क्या है कि खिलाड़ी लकड़ी के खंभे पर चढ़कर उसमें लगी रस्सी पर तरह तरह के करतब दिखाता है। ओके, और मध्य प्रदेश सरकार ने मलखंभ को राज्य का राजकीय खेल घोषित कर दिया, और सरकार के द्वारा यह कब, 10 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहां पर स्थित है? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहां पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है मेरे बंधु, तो इसका सही जवाब है कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ, ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। इसी के साथ साथ ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, तो ठाकुर रणमत स्टेडियम कहाँ पर है, ठाकुर रणमत स्टेडियम में मेरे बंधु कहाँ पर, रीवा में। कहाँ पर है, रीवा में ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि शिवेंद्र सिंह कौन से खेल से संबंधित हैं? शिवेंद्र सिंह कौन से खेल से संबंधित हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और शिवेंद्र सिंह कहाँ से हैं? शिवेंद्र सिंह का संबंध है मेरे बंधु कहाँ से, शिवेंद्र सिंह का संबंध है आपके कहाँ से, ग्वालियर से। कहाँ से है शिवेंद्र सिंह का संबंध, कहाँ से है, ग्वालियर से है। ओके, ये ग्वालियर में जन्मे शिवेंद्र सिंह कहाँ से, ग्वालियर से हैं। और इनका संबंध किस खेल से है मेरे बंधु, प्रश्न ये पैदा होता है। इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है कि शिवेंद्र सिंह जो है हॉकी से संबंधित हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्न खिलाड़ियों में से किनका संबंध जो है बैडमिंटन से रहा है? कौन से खिलाड़ियों का संबंध जो है बैडमिंटन से
रहा है? बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कौन से खिलाड़ी का संबंध जो है बैडमिंटन से रहा है? इसका सही जवाब है कि बैडमिंटन से संबंध रहा है प्रतुल जोशी, आदित्य जोशी और सीमा भंडारी। इन सभी का संबंध किससे? बैडमिंटन से रहा है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस खेल से वर्षा बर्मन जुड़ी हुई हैं? निम्न में से किस खेल से वर्षा बर्मन जुड़ी हुई हैं? जल्दी से बताइएगा। निम्न में से किस खेल से वर्षा बर्मन जुड़ी हुई हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे बंधु। तो हमेशा याद रखिएगा कि वर्षा बर्मन जुड़ी हुई है मेरे बंधु किस खेल से? तो इसका सही जवाब होगा कि वर्षा बर्मन जुड़ी हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, निशानेबाजी से। किससे? निशानेबाजी से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य, तो इनमें से कौन मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी था? इनमें से कौन मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी था? बताइएगा। इनमें से कौन मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा कि इन दिए गए विकल्पों में हॉकी खिलाड़ी था कौन बंधु? तो समीर दाद। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पारसी क्लब की स्थापना किस खेल की परंपरा प्रारंभ हुई? पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना से किस खेल की परंपरा प्रारंभ हुई? तो पारसी क्लब किससे है? क्रिकेट का क्लब है, पारसी क्रिकेट क्लब। कब इसकी स्थापना हुई? इसकी स्थापना बंधु कब हुई थी? ये अभी हमने प्रश्न भी देखा। कब इसकी स्थापना की गई? बताएं, कब इसकी स्थापना की गई? बहुत अच्छा प्रश्न था। हमने देखा कि पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना कब की गई? तो 1880 में। कब? 1880 में पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी या नहीं? बताइएगा। 1880 में की थी या नहीं? बताइएगा, जल्दी से बताएं कब की गई पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना? ओके, अभी मैंने प्रश्न बताया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व शिवेंद्र सिंह, असलम शेर खान और अहमद खान में क्या समानता है? अभी मैंने बताया कि शिवेंद्र सिंह से संबंधित एक प्रश्न भी आया था कि शिवेंद्र सिंह का संबंध कहाँ से है? तो भैया इनका संबंध ग्वालियर से है। कहाँ से है? शिवेंद्र सिंह का संबंध भैया ग्वालियर से है। ओके, और हमने देखा कि पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई? जल्दी से बताएं सभी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल। आगे बढ़ जाएं। तो बंधु, पारसी क्रिकेट क्लब कहाँ पर? इंदौर में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? इंदौर में स्थापित किया गया था और 1890 में स्थापित किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बंधु, इन तीनों में समानता ये है कि ये तीनों के तीनों क्या हैं? हॉकी खिलाड़ी हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि मनोहर आइच को पॉकेट हरक्यूलिस कहा जाता था, वे क्या थे? पॉकेट हरक्यूलिस कहा जाता था मनोहर आइच को। किसको? मनोहर आइच को पॉकेट हरक्यूलिस कहा जाता था। इनका संबंध किससे है? बताइएगा। ये कौन थे? एक मुक्केबाज थे या फिर एथलीट या फिर तैराक? बताइएगा कौन थे? बताइएगा कौन थे ये? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि मनोहर आइच को पॉकेट हरक्यूलिस कहा जाता था। और मनोहर आइच कौन थे? तो ये एक बॉडी बिल्डर थे। कौन थे? बॉडी बिल्डर थे मनोहर आइच, और इन्हें क्या कहते थे? पॉकेट हरक्यूलिस कहते थे। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्या है? मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का जो मुख्यालय है मेरे बंधु, ये कहाँ पर है? ये है इंदौर में। ओके, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ? इंदौर में। अगला प्रश्न है कि संध्या अग्रवाल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? संध्या अग्रवाल का संबंध निम्न में से किस खेल से है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद
हमेशा याद रखिएगा कि संध्या अग्रवाल का संबंध है मेरे बंधुओं किससे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये एक महिला खिलाड़ी हैं संध्या अग्रवाल, और ये भारतीय महिला टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं, और इनका संबंध है किससे, क्रिकेट से। किससे है, क्रिकेट से इनका संबंध है। ओके, तो किसकी, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी हैं संध्या अग्रवाल। प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है मेरे बंधु, राष्ट्रीय खेल दिवस यह हर वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है। क्या है, ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है। अभी हमने देखा कि ठाकुर रणमत, कौन सा, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, ठाकुर रणमत स्टेडियम ये है भैया रीवा में। और रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, तो रूप सिंह स्टेडियम है मेरे भैया कहाँ पर, ग्वालियर में। कहाँ पर है रूप सिंह स्टेडियम, ग्वालियर में। ओके, और ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है, तो ऐशबाग स्टेडियम है मेरे भैया कहाँ पर, भोपाल में। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ पर है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, बताइए, सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम जो है ये इंदौर में स्थित है। कहाँ पर है, इंदौर में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम स्थित है। अगला प्रश्न है, और जो इंडोर स्टेडियम है जो इंदौर में स्थित है, इस इंडोर स्टेडियम को ही क्या है, खेल प्रसाल के नाम से जाना जाता है। इस इंडोर स्टेडियम को ही क्या है, खेल प्रसाल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि 1875 में ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर कर्नल नेविल चैम्बरलेन के द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस इंडोर खेल की खोज की गई थी, बताइए, किस इंडोर खेल की खोज जो है की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा, ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर कर्नल नेविल चैम्बरलेन के द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में इंडोर खेल की जो है खोज की गई थी, और यह इंडोर खेल जो है कौन सा था, स्नूकर। कौन सा था, स्नूकर था। ओके, विकल्प 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी की मृत्यु पुलिस मुठभेड़ में हुई। मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी की मृत्यु पुलिस मुठभेड़ में हुई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और देखिएगा वर्ष 2016 में जेल प्रहरी में भी पूछ लिया गया है। ओके, तो ये तो सभी को पता होगा, सभी को इसका सही जवाब पता होगा, आसान सा प्रश्न है। ओके, कुछ लोग बता रहे हैं कि इंडोर खेल बैडमिंटन, बैडमिंटन ऑप्शन में भी नहीं था। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। कौन था, तो पान सिंह तोमर। ओके, पान सिंह तोमर एक खिलाड़ी थे जिन्हें क्या है पुलिस मुठभेड़ में, पुलिस के साथ इनकी क्या है मुठभेड़ हुई। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता कब खेली गई। मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता कब खेली गई। पहली क्रिकेट प्रतियोगिता कब खेली गई, मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता, मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता जो है वर्ष 1913, कब, वर्ष 1913 से मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता खेली गई। और पहली रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता कब हुई, 1934 में प्रारंभ हुई। कब हुई, 1934 में रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता शुरू हुई, और 1913 में पहली क्रिकेट प्रतियोगिता कर्नल डेली के नाम से डेली फील्ड टूर्नामेंट आयोजित हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मलखंभ का वह प्रकार कौन सा है जो मुख्यतः
महिलाओं के द्वारा खेला जाता है? मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मलखंभ का कौन सा प्रकार है जो मुख्यतः महिलाओं के द्वारा खेला जाता है? और मलखंभ को राजकीय खेल कब बनाया गया? 2013 में, ये मैंने बताया आपको। लेकिन महिलाओं के द्वारा कौन सा खेला जाता है? इसके भी प्रकार होते हैं, मलखंभ के भी। ओके, तो कौन सा प्रकार है जो महिलाओं के द्वारा खेला जाता है? अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सेप मलखंभ। कौन सा? सेप मलखंभ। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मलखंभ हेतु निम्न में से किस जिले में मलखंभ केंद्र खोला गया? बताइए, मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मलखंभ हेतु निम्न में से किस जिले में मलखंभ केंद्र खोला गया? जल्दी से आंसर कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मलखंभ हेतु निम्न में से कौन से जिले में मलखंभ केंद्र खोला गया? तो इसका सही जवाब है कि यह दतिया में। कहाँ पर? दतिया में खोला गया। प्रश्न है कि लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा कि लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में खेलकूद नीति किस वर्ष अनुमोदित हुई? मध्य प्रदेश में खेलकूद नीति किस वर्ष अनुमोदित हुई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में खेलकूद नीति, ओके, खेलकूद नीति अनुमोदित हुई वर्ष 2005 में। कब? वर्ष 2005 में मध्य प्रदेश में खेलकूद नीति जो है अनुमोदित हुई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति कब बनाई गई? देखिए, अभी हमने देखा कि 2005 में खेल नीति जो है अनुमोदित हुई, लेकिन सबसे पहली खेल नीति कब बनाई गई? ये अच्छा प्रश्न बनता है, तो हमेशा याद रखिएगा। बिल्कुल, आप लोगों के कमेंट क्या आ रहे हैं भाई? बहुत बड़े। विकल्प ए, विकल्प सी, अच्छा विकल्प सी 2005। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलेगा जी, बिल्कुल। इसका सही जवाब क्या होगा कि मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति बनाई गई थी मेरे बंधु। कब? तो वर्ष 1989 में। कब? वर्ष 1989 में पहली खेल नीति बनाई गई। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि ऊषा राजे स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ऊषा राजे स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है ऊषा राजे स्टेडियम? बहुत अच्छा प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि ऊषा राजे स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ पर है भाई? बहुत बढ़िया। तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। कहाँ पर है? इंदौर में ऊषा राजे स्टेडियम स्थित है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है ऊषा राजे क्रिकेट स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? बताइए, ऊषा राजे क्रिकेट स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत ही बढ़िया। बस इसी तरह से आप लोग आंसर कमेंट करते रहें, और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। बहुत बढ़िया। इससे बेहतर रिवीजन आपका हो ही नहीं सकता मेरे बंधु, इससे बेहतर रिवीजन आपका हो ही नहीं सकता। चलिएगा, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ें। चलिए, तो बंधु ऊषा राजे क्रिकेट स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है यह खेला गया कब? 15 अप्रैल 2006 को। अगला प्रश्न है, इंदौर के होलकर स्टेडियम में पहला T20 मैच किसके मध्य हुआ था? बताइए, किसके मध्य हुआ था पहला T20 मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में?
इंदौर के होलकर स्टेडियम में किस किस के बीच हुआ था पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच? सबसे पहले याद रखना बंधु, ये जो स्टार लगा है इसका अर्थ क्या है कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जिस किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ ये किताब आप खरीद सकते हैं। एग्जाम कार्ड की किताब है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, अमेजन से आप खरीद सकते हैं या फिर बड़े बड़े शहरों में ये क्या है मिल भी जाएगी दुकानों पर। इसका सही जवाब है क्रमांक 32 का विकल्प बी कि भारत और श्रीलंका के मध्य T20 मैच हुआ था पहला इंदौर के होलकर स्टेडियम में। अगला प्रश्न है, कौन से नगर में अभय खेल प्रशाल अवस्थित है? कौन सी नगर में अभय खेल प्रशाल अवस्थित है? जल्दी से बताओ। तो हमेशा याद रखना अभय खेल प्रशाल, अभय खेल प्रशाल अवस्थित है मेरे बंधु कहाँ पर? तो ये इंदौर में अवस्थित है। कहाँ पर है अभय खेल प्रशाल? अभय खेल प्रशाल मेरे बंधु इंदौर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्टेडियम जो है बैडमिंटन के लिए हॉटस्पॉट के रूप में चुना गया है? मध्य प्रदेश का कौन सा स्टेडियम है जो बैडमिंटन के लिए हॉट स्पॉट के रूप में चुना गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा कि इंदौर का अभय खेल प्रशाल जिसे इंदौर की शान कहा जाता है, इंदौर का अभय खेल प्रशाल जिसे इंदौर की शान कहा जाता है, इसे बैडमिंटन के लिए हॉट स्पॉट के रूप में चुना गया है। प्रश्न है कि ईश्वर पांडे का संबंध किस खेल से है? ईश्वर पांडे का संबंध किस खेल से है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा कि ईश्वर पांडे का संबंध है मेरे बंधु किससे? क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से ईश्वर पांडे का संबंध है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया? बताएं। ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया? तो हमेशा याद रखिएगा ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है यह 22 जनवरी 1988 को खेला गया। प्रश्न है कि भारत रत्न क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कौन से स्टेडियम में एक दिवसीय क्रिकेट का पहला दोहरा शतक बनाया था? सचिन तेंदुलकर ने कौन से स्टेडियम में एक दिवसीय क्रिकेट का पहला दोहरा शतक बनाया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा इसका सही जवाब है विकल्प बी कप्तान रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में जो है सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय क्रिकेट का पहला दोहरा शतक बनाया। अगला प्रश्न है कि अहमद शेर खान किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? अहमद शेर खान किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। हमेशा याद रखिएगा कि अहमद शेर खान जुड़े हुए हैं मेरे बंधु किसके साथ? हॉकी के साथ। ओके, किसके साथ? हॉकी के साथ अहमद शेर खान जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नेहरू स्टेडियम इंदौर में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब आयोजित हुआ था? नेहरू स्टेडियम इंदौर में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब आयोजित हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि नेहरू स्टेडियम इंदौर में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आयोजित हुआ था मेरे बंधु वर्ष 1983 में। कब? वर्ष 1983 में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है कि ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल, इसका सही जवाब है कि ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम स्थित है मेरे बंधु कहाँ पर? ये रीवा में स्थित है। कहाँ पर? ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जो कि मध्य प्रदेश में नहीं है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जो मध्य प्रदेश में नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो मध्य प्रदेश में स्थित है ही नहीं, वह कौन सा है? तो बारावती स्टेडियम। ओके, अगला प्रश्न है कि भोपाल के ऐशबाग स्टेडियम में किस वर्ष एस्ट्रोटर्फ अर्थात कृत्रिम घास बिछाई गई? एस्ट्रोटर्फ अर्थात कृत्रिम घास किस वर्ष बिछाई गई? बताइएगा।
एस्ट्रोटर्फ या कृत्रिम घास किस वर्ष बिछाई गई? भोपाल के ऐशबाग स्टेडियम में। बताएं। तो बंधु भोपाल के ऐशबाग स्टेडियम में वर्ष कब? वर्ष, बहुत अच्छा प्रश्न है, वर्ष 2009 में। कब? वर्ष 2009 में जो है यह एस्ट्रोटर्फ या कृत्रिम घास बिछाई गई थी। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेल स्कूल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेल स्कूल कहाँ पर स्थित है? एकमात्र आदिवासी खेल स्कूल कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो हमेशा याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेल स्कूल, मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेल स्कूल स्थित है बंधु कहाँ पर? ये बहुत अच्छा, बिल्कुल। तो दिए गए विकल्पों में क्या इसका सही जवाब होगा? भाई अलीराजपुर इसका सही जवाब होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर है? बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में तात्या टोपे स्टेडियम स्थित है भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में बाव-ए-अली स्टेडियम में मुख्यतः किस खेल का आयोजन किया जाता है? मध्य प्रदेश में बाव-ए-अली, कौन सा? बाव-ए-अली स्टेडियम में मुख्यतः किस खेल का आयोजन किया जाता है? बाव-ए-अली स्टेडियम में मुख्य रूप से कौन से खेल का आयोजन किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में बाव-ए-अली स्टेडियम में मुख्य रूप से आयोजन किया जाता है मेरे बंधु किसका? तो मुख्य रूप से आयोजन किया जाता है क्रिकेट का। किसका? क्रिकेट का आयोजन जो है मुख्य रूप से बाव-ए-अली स्टेडियम में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अशोक पटेल स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्या है? अशोक पटेल स्टेडियम मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? जी हाँ, अशोक पटेल स्टेडियम, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, अशोक पटेल स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बस इसी तरह से आंसर देते चले बंधु। तो अशोक पटेल स्टेडियम जो है मध्य प्रदेश के, अशोक पटेल स्टेडियम मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? बिल्कुल जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में स्थित है। ओके, सभी तुक्के दे रहे हैं, सभी लोग तुक्का लगा रहे हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कौन सा? रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताएं। रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश के, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कहाँ पर है? रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। अब रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम का दूसरा नाम क्या है? बताओ। रानी ताल स्टेडियम का दूसरा नाम क्या है? बताओ। तो बंधु रानी ताल स्टेडियम का, रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम का दूसरा नाम क्या है? वीरांगना रानी दुर्गावती क्रिकेट स्टेडियम। ओके, दोनों एक ही हैं, या तो रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम कह लो या फिर वीरांगना रानी दुर्गावती क्रिकेट स्टेडियम आप लोग कह लो। ओके, दोनों एक ही बात है। कहाँ पर है? जबलपुर में। प्रश्न है कि पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बंधु कि पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हमेशा याद रखिएगा कि पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जो है मेरे बंधु ये कहाँ पर है? ये जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जबलपुर में स्थित है। और पंडित रविशंकर शुक्ल कौन थे? ये एमपी के पहले सीएम थे, एमपी के पहले मुख्यमंत्री थे। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है
कि मध्य प्रदेश के किस जिले में खेल गांव का निर्माण किया जा रहा है? मध्य प्रदेश के किस जिले में खेल गांव का निर्माण किया जा रहा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा कि खेल गांव का निर्माण किया जा रहा है मेरे बंधु कहाँ पर? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भैया ये सतगढ़ी में किया जा रहा है। कहाँ पर? सतगढ़ी में। सतगढ़ी पहला खेल गांव है और कहाँ पर? ये भोपाल में है। ओके, तो भोपाल के सतगढ़ी गांव में जो है खेल गांव का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम रहेगा, गोल्फ कोर्स रहेगा, 5 सितारा होटल रहेगा, ओके, स्कूल साइट, अन्य आधुनिक सुविधाएं रहेंगी। और इस तरह से ये जो है सबसे बड़ा जो है खेल गांव बनेगा और ये वर्ष 2010 से क्या है बन रहा है, यहाँ पर काम चल रहा है। अगला प्रश्न है, तो देख लो किस तरह से काम है, चलते ही रहते हैं, सरकारी काम है। प्रश्न है कि रानीताल खेल परिसर मध्य प्रदेश के किस जिले में? अभी तो हमने देखा था कि रानीताल क्रिकेट स्टेडियम या फिर वीरांगना रानी दुर्गावती क्रिकेट स्टेडियम दोनों एक ही हैं। ओके, दोनों एक ही हैं। तो रानीताल खेल परिसर मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? तो बंधु ये है जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से बताएं। हमेशा याद रखें, मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण क्या है? मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का जो पदेन अध्यक्ष है, मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का जो पदेन अध्यक्ष है मेरे बंधु, ये कौन होता है? ये खेल मंत्री होता है। कौन होता है? खेल मंत्री होता है खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष। प्रश्न है अगला कि मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का जो गठन है मेरे बंधु, ये कब किया गया? तो यह गठन किया गया वर्ष 1960 में। कब? 1960 में ये गठन किया गया। प्रश्न है कि होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? बहुत अच्छा प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बंधु। तो हमेशा याद रखिएगा कि होलकर क्रिकेट एसोसिएशन क्या है? होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की जो स्थापना है यह वर्ष 1941 में की गई। कब? वर्ष 1940-41 में की गई थी होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना। अगला प्रश्न है कि खिलाड़ी सौरभ वर्मा का संबंध किस खेल से है? खिलाड़ी सौरभ वर्मा का संबंध किस खेल से है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि सौरभ वर्मा का संबंध है मेरे बंधु किससे? बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से सौरभ वर्मा का संबंध है। संध्या अग्रवाल का संबंध किससे है? संध्या अग्रवाल का, तो भाई संध्या अग्रवाल का संबंध है क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। ओके, अब आप बताइएगा कि संजय जगदाले का संबंध किससे है? कौन? संजय जगदाले का संबंध किससे है बताइएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में भारत के पहले राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश में भारत के पहले राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल की स्थापना कब की गई? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में भारत के पहले राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल की जो स्थापना है यह वर्ष 2006 में की गई। कब? वर्ष 2006 में की गई। अगला प्रश्न है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? क्या है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्या? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी जो हैं वो हैं जाल गोदरेज। कौन है? जाल गोदरेज हैं। ओके, और ये प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के उपनाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कहा जाता है? निम्न में से
किसे मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कहा जाता है? बड़ा ही अहम प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि खेल राजधानी तो मेरे भैया किसको, हमारे इंदौर को कहा जाता है। इसे खेल राजधानी भी कहा जाता है, इसे आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। कौन सी? आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, इसे व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है। ओके, व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, और देखो, सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, जबलपुर को सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में बैडमिंटन की आधिकारिक शुरुआत कब से मानी जाती है? मध्य प्रदेश में बैडमिंटन की आधिकारिक शुरुआत कब से मानी जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में बैडमिंटन की जो आधिकारिक शुरुआत है, बैडमिंटन की जो आधिकारिक शुरुआत है वो कब से मानी जाती है? तो बैडमिंटन की जो आधिकारिक जो शुरुआत है वो कब से मानी जाती है? कब से मानी जाती है बंधु? तो इसका सही जवाब है, क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बिल्कुल सभी का सही जवाब आ रहा है। हाँ, कुछ लोगों का गलत जरूर है, और भले ही देखिए पुलिस में पूछा गया प्रश्न कठिन प्रश्न है। ओके, मैंने ऊपर लिखा कठिन प्रश्न भी आपको मिलेंगे, और इस टॉपिक से बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसका सही जवाब है कि वर्ष 1946 से जो है बैडमिंटन की आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में खेल सम्मान निधि किसे दी जाती है? मध्य प्रदेश में खेल सम्मान निधि किसे दी जाती है? बताइएगा, खेल सम्मान निधि किसे दी जाती है? बताइए, खेल सम्मान निधि किसे दी जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा मेरे बंधु? तो मध्य प्रदेश में जो खेल सम्मान निधि है यह किसे दी जाती है? तो खेल सम्मान निधि मध्य प्रदेश में दी जाती है मेरे बंधु। किसको? तो इसका सही जवाब है कि यह दी जाती है मध्य प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ी को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गौरव चौहान निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? गौरव चौहान निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? बताइए, गौरव चौहान निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि गौरव चौहान का संबंध, गौरव चौहान का जो संबंध है मेरे बंधु, ये किस खेल से है? तो इनका संबंध है बॉक्सिंग से। किससे है? बॉक्सिंग से गौरव चौहान का संबंध है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खेल मध्य प्रदेश की हर्षिता तोमर से संबंधित है? कौन सा खेल है जो कि हर्षिता तोमर से संबंधित है? बताएं, कौन सा खेल है जो कि मध्य प्रदेश की हर्षिता तोमर से संबंधित है? तो भाई इसका सही जवाब है सेलिंग। ओके, सेलिंग जो है मध्य प्रदेश की कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ मध्य प्रदेश खिलाड़ी वर्षा बर्मन जुड़ी हुई हैं? वर्षा बर्मन किस खेल के साथ जुड़ी हुई हैं? वर्षा बर्मन किस खेल के साथ जुड़ी हुई हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा। वर्षा बर्मन जुड़ी हुई हैं निशानेबाजी से। किससे? निशानेबाजी से। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की रणजी टीम से खेलने वाले नरेंद्र हिरवानी, नरेंद्र हिरवानी का संबंध जन्म कहाँ हुआ? नरेंद्र हिरवानी का जन्म कहाँ हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा कि नरेंद्र हिरवानी का जन्म हुआ है मेरे बंधु कहाँ पर? गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में, और ये मध्य प्रदेश की टीम से खेले थे। अगला प्रश्न है, चलेगा आगे बढ़ते हैं हम, तब तक देखिएगा। अगर किसी को अगर
किसी को अगर क्या है टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना हो पुलिस कांस्टेबल का फुल कंप्लीट टेस्ट सीरीज, तो आप परीक्षा ऐप डाउनलोड करें और कंप्लीट टेस्ट सीरीज आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे, जैसे ही आप कोड लगाएंगे तेज50, तो आपको टेस्ट सीरीज में 50% की छूट मिल जाएगी। केवल तेज एजुकेशन के छात्रों को ये छूट मिलेगी तेज50 कूपन कोड लगाने पर। और हमारी क्लासेस का समय आप लोग जान लीजिएगा। अभी और भी प्रश्न हम लेंगे, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, लेकिन जो लोग लेट आते हैं उनको मैं बता दूं, परीक्षा होने तक आपकी क्लासेस का समय इस प्रकार रहेगा। ओके। और पीडीएफ आपको कहाँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर दिए जाते हैं। फ्री मॉक टेस्ट भी आपको हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में ही, इस नंबर पर मैसेज कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाओ, यहीं पर आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाते हैं। अब हम अगला पीडीएफ लेते हैं। एक और पीडीएफ आ गया है, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न आपको फिर से और उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी क्लास यहीं खत्म नहीं होगी मेरे बंधु, चलेगा। अब मेला और उत्सव वगैरह हम देखे लेते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा सा ये पीडीएफ है। ओके, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न रहेंगे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि मालवा उत्सव 2017 कहाँ पर आयोजित हुआ था? बताइए, मालवा उत्सव 2017 कहाँ पर आयोजित हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बंधु। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो मालवा उत्सव है 2017, इसका आयोजन इंदौर में किया गया था। लेकिन प्रश्न ये बन जाता है कि मालवा उत्सव जो है यह कहाँ कहाँ आयोजित किया जा सकता है। ओके, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि किस जिले में जनवरी फरवरी के महीने में रामलीला मेले का आयोजन किया जाता है? कौन से जिले में जनवरी फरवरी के महीने में रामलीला मेले का आयोजन किया जाता है? बहुत ही बढ़िया आपका रिवीजन हो रहा है, बहुत ही शानदार आप लोगों का रिवीजन इस क्लासेस के माध्यम से हम करा रहे हैं, फास्ट रिवीजन कराते हैं। ओके, तो बंधु रामलीला मेले का आयोजन कहाँ पर? रामलीला मेले का आयोजन होता है ग्वालियर में। कहाँ पर होता है? ग्वालियर में रामलीला मेले का आयोजन किया जाता है। कौन से महीनों में? तो जनवरी फरवरी के महीने में रामलीला मेले का आयोजन ग्वालियर में किया जाता है। वहीं पर अगला प्रश्न है कि रीवा में महामृत्युंजय का जो मेला है यह कब आयोजित किया जाता है? हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है, या हर 3 वर्ष में, या हर 5 वर्ष में, या फिर हर वर्ष जो है रीवा में महामृत्युंजय का मेला लगता है? सबसे पहला प्रश्न हमारा यही बन जाता है कि महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है, तो कह देना कि भैया रीवा में महामृत्युंजय का मेला लगता है। ओके, कहाँ पर? रीवा में महामृत्युंजय का मेला लगता है। और जो है क्या है, ये कितने वर्षों में? तो बंधु ये हर वर्ष लगता है। ओके, अगला प्रश्न है कि मठ घोघरा का मेला कितने दिनों तक चलता है? क्या है? मठ घोघरा का मेला कितने दिनों तक चलता है? हमेशा याद रखिएगा कि जो मठ घोघरा का मेला है, बंधु, यह चलता है 15 दिनों तक। कितने दिनों तक? 15 दिनों तक मठ घोघरा का मेला चलता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित महीनों में से कौन से महीने में खजुराहो नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है? कौन से महीने में खजुराहो नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है? हमेशा याद रखिएगा कि खजुराहो नृत्य उत्सव का जो आयोजन है मेरे बंधु, ये किया जाता है फरवरी मार्च में। कब? फरवरी मार्च में खजुराहो नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला है जो भामाबाद गांव में आयोजित किया जाता है? कौन सा मेला है जो भामाबाद गांव में आयोजित किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि भामाबाद गांव में आयोजित किया जाने वाला जो मेला है, वह है मेरे बंधु कौन सा? तेजा जी का मेला। कौन सा है? तेजा जी का मेला है, जो कि भामाबाद गांव में आयोजित किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि धामोनी उर्स क्या है? धामोनी उर्स मेले का आयोजन किस जिले में होता है? क्या है? धामोनी उर्स मेले का आयोजन किस जिले में होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि धामोनी उर्स मेले का जो आयोजन मेरे बंधु, ये कहाँ पर? ये सागर में होता है। कहाँ पर? धामोनी उर्स मेले का आयोजन सागर में होता है। अगला प्रश्न है कि कालूजी महाराज का मेला कौन से क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? कालूजी महाराज का मेला कौन से क्षेत्र में आयोजित किया जाता है?
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखना कि कालूजी महाराज का जो मेला है मेरे बंधु, यह आयोजित किया जाता है कहाँ पर? तो कालूजी महाराज का मेला, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो कालूजी महाराज का मेला आयोजित किया जाता है पश्चिम निमाड़ में। कहाँ पर? पश्चिमी निमाड़ में आयोजित किया जाता है। प्रश्न है कि सिंहस्थ उज्जैन में कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है? सिंहस्थ कुंभ मेला जो है उज्जैन में कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है? तो भाई उज्जैन में ये हर 12 वर्ष में क्या है? आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि वार्षिक नृत्य समारोह लोक रंजन कहाँ आयोजित होता है? क्या है? वार्षिक नृत्य समारोह लोक रंजन कहाँ आयोजित होता है? बताइएगा। वार्षिक नृत्य समारोह लोक रंजन कहाँ पर आयोजित होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि वार्षिक नृत्य समारोह लोक रंजन आयोजित होता है मेरे बंधुओं, कहाँ पर? यह आयोजित होता है खजुराहो में। कहाँ पर? खजुराहो में आयोजित होता है। प्रश्न है कि बरमान का मेला कितने दिनों तक चलता है? क्या है? बरमान का मेला कितने दिनों तक चलता है? बताइएगा। तो हमेशा याद रखें मेरे बंधुओं कि बरमान का जो मेला है यह 13 दिनों तक चलता है। कितनी? 13 दिनों तक बरमान का मेला चलता है। इज दैट क्लियर? सभी का क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में किस जिले में मार्च 2018 में 5वां नदी महोत्सव आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है 2018 में 5वां नदी महोत्सव आयोजित किया गया था मेरे बंधु। कहाँ पर? तो ये किया गया था होशंगाबाद में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम क्या है जहाँ प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है हर वर्ष। कहाँ पर? भोपाल में ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नहीं किया जाता? बताएं। खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नहीं किया जाता? तो इसका सही जवाब है खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान जो नृत्य नहीं किया जाता वह है मटकी। ओके, ये खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है कि भोपाल में आयोजित लोकरंग समारोह कब मनाया जाता है? तो बंधु भोपाल में आयोजित लोक रंग समारोह जो है ये हर वर्ष, लोक रंग समारोह हर वर्ष गणतंत्र दिवस, कब? लोक रंग समारोह हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर मनाया जाता है। प्रश्न है और झीलों का शहर कौन है? हमारा प्यारा सा भोपाल है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में आयोजित खजुराहो महोत्सव निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? तो खजुराहो महोत्सव का संबंध, खजुराहो महोत्सव का संबंध होता है शास्त्रीय नृत्य से। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मेरे बंधु जल बिहारी का जो मेला है ना, जल बिहारी का जो मेला है यह आयोजित किया जाता है मेरे बंधु। कहाँ पर? छतरपुर में जल बिहारी का मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? छतरपुर में जल बिहारी का मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला, जी हाँ, कान्हा बाबा का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ पर लगता है? तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि जो कान्हा बाबा का मेला है ना मेरे बंधु, कान्हा बाबा का जो मेला है यह कहाँ पर लगता है? यह लगता है सोडलपुर में। कहाँ पर? सोडलपुर होशंगाबाद में। कहाँ पर? सोडलपुर होशंगाबाद में कान्हा बाबा का मेला लगता है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? बताओ। अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव, अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? हमेशा याद रखिएगा अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव आयोजित किया जाता है मेरे बंधु। कहाँ पर? खजुराहो में। कहाँ पर? खजुराहो में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर रामेश्वरी देवी का मेला आयोजित होता है? मध्य प्रदेश के किस स्थान पर रामेश्वरी देवी का मेला आयोजित होता है?
बताइएगा, रामेश्वरी देवी का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा कि रामेश्वरी देवी का जो मेला है यह आयोजित होता है मेरे बंधु कहाँ पर? चंदेरी में। ओके, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ आयोजित होता है? बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ आयोजित होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें कि बाबा गरीबनाथ का मेला, बाबा गरीबनाथ का मेला आयोजित होता है शाजापुर में। अगला प्रश्न है कि सीधी के धीदरा गांव में कौन सा मेला लगता है? तो भैया सीधी के धीदरा गांव में चांद देवी का मेला लगता है। कौन सा? चांद देवी का मेला लगता है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक मेले आयोजित होते हैं? तो बंधु उज्जैन में। कहाँ पर? उज्जैन में सर्वाधिक मेले आयोजित होते हैं। और मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मेरे बंधु जो मध्य प्रदेश उत्सव है ये मनाया जाता है कहाँ पर? दिल्ली में। ओके, दिल्ली में मध्य प्रदेश उत्सव मनाया जाता है मेरे बंधु। अगला प्रश्न है कि उस्ताद आमिर खान संगीत समारोह कहाँ होता है? उस्ताद आमिर खान संगीत समारोह कहाँ पर होता है? हमेशा याद रखिएगा कि उस्ताद आमिर खान संगीत समारोह, उस्ताद आमिर खान संगीत समारोह होता है इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में उस्ताद आमिर खान संगीत समारोह आयोजित होता है। प्रश्न है कि दुर्लभ वाद विनोद समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो दुर्लभ वाद विनोद समारोह, कौन सा? वाद विनोद समारोह जो है ये मध्य प्रदेश में भोपाल में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्न समारोह उनके संदर्भ, चलिए इसे छोड़िएगा, आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा क्योंकि रिवीजन मात्र है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की जो स्थापना है, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की जो स्थापना है मेरे बंधु, यह वर्ष 1985 में की गई। प्रश्न है कि भोजपुर महोत्सव किसके मुख्य मंत्रित्व काल में प्रारंभ हुआ था? भोजपुर महोत्सव कब, कौन से सीएम के कार्यकाल में शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है कि भोजपुर महोत्सव जो है इस सुंदरलाल पटवा के मुख्य मंत्रित्व में शुरू हुआ था। प्रश्न है कि हीरा भूमिया मेला कहाँ पर लगता है? हीरा भूमिया का मेला कौन से जिले में लगता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि हीरा भूमिया का जो मेला है मेरे बंधु ये कहाँ पर? यह ग्वालियर में लगता है। कहाँ पर? हीरा भूमिया का मेला मेरे बंधु कहाँ पर? ग्वालियर में लगता है। अगला प्रश्न है कि ओरछा महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? ओरछा महोत्सव या ओरछा उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि जो ओरछा उत्सव है मेरे बंधु ये कहाँ पर? ये निमाड़ी में मनाया जाता है। प्रश्न है कि ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो ध्रुपद समारोह कहाँ पर? भोपाल में। और कालिदास समारोह उज्जैन में, कालिदास समारोह उज्जैन में। और ग्वालियर में आपका तानसेन समारोह, ग्वालियर में आपका तानसेन समारोह आयोजित होता है। प्रश्न है ऐसा जिला जो भगोरिया जनजाति उत्सव से संबंधित है? ऐसा जिला जो भगोरिया जनजाति उत्सव से संबंधित है? तो भैया भगोरिया जनजाति उत्सव से संबंधित है ग्वालियर। कौन है? ग्वालियर जिला। संबंधित नहीं है ये है कौन सा है? ग्वालियर है जो भगोरिया जनजाति उत्सव से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है भोपाल में आयोजित लोक रंग समारोह कब मनाया जाता है? तो लोक रंग समारोह, लोक रंग समारोह जो है ये गणतंत्र दिवस पर हर वर्ष मनाया जाता है। प्रश्न है कि केशव जयंती समारोह आयोजित की जाती है कहाँ पर? तो केशव जयंती समारोह, केशव जयंती समारोह आयोजित की जाती है मेरे बंधु कहाँ? ओरछा में। अगला प्रश्न है बरमान मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बरमान मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये बाद में आपका फास्ट रिवीजन हो रहा है। ओके, फास्ट आज की क्लासेस के प्रश्न तो हमने खत्म कर लिए, लेकिन अब ये फास्ट रिवीजन के लिए हमने क्या है ये प्रश्न ले लिए हैं। तो बरमान का मेला मेरे बंधु कहाँ पर? ये लगता है आपका गाजर बारा में। अगला प्रश्न है कि पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? तो हमेशा याद रखें कि पीर बुधान का जो मेला है यह शिवपुरी में लगता है। अगला प्रश्न है कि गोल गधेड़ो उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? तो याद रखना
गोल गधेड़ो उत्सव, गोल गधेड़ो उत्सव किससे भील जनजाति से संबंधित है? किससे? गोल गधेड़ो उत्सव भील जनजाति से संबंधित है। प्रश्न है कि नागाजी का मेला किस जिले में लगता है? तो याद रखिएगा, जो नागाजी का मेला है मेरे बंधु, ये कहाँ पर? ये मुरैना में लगता है। बिल्कुल सही है, 100% सही है ये प्रश्न, और विशेष रूप से इसे याद रखना है, मैं जोर देकर कह रहा हूँ, बिल्कुल सही है कि नागाजी का मेला मुरैना में लगता है। प्रश्न है कि मठ घोघरा का मेला कितने दिन चलता है? तो याद रखना, मठ घोघरा का जो मेला है यह 15 दिन तक चलता है। ओके, कहाँ पर? 15 दिन तक चलता है। कहाँ पर? इस सिवनी जिले में चलता है। कहाँ पर? सिवनी में। अगला प्रश्न है कि जल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखना, जल महोत्सव मनाया जाता है हनवंतिया में। कहाँ पर? हनवंतिया में। अगला प्रश्न है कि नागाजी के मेले का आयोजन कौन से गांव में होता है? नागाजी के मेले का आयोजन कौन से गांव में होता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि नागाजी के मेले का आयोजन होता है पोरसा में। कहाँ पर? पोरसा में नागाजी के मेले का आयोजन होता है। और नागाजी का मेला कौन से जिले में? मुरैना जिले में लगता है। प्रश्न है, पीर बुधन कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? तो भैया जी, पीर बुधन का मेला कहाँ? शिवपुरी जिले में लगता है। और यह कब? अगस्त से सितंबर के महीने में लगता है। प्रश्न है, ओके, आज की क्लास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। अब आप सभी लोग क्लास को लाइक करते हैं, पूरे के पूरे 600 लाइक हो जाने चाहिए बंधु, 600 लाइक हो जाने चाहिए। जल्दी से लाइक कीजिएगा सभी के सभी, और इस क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हम जिस किताब से पढ़ा रहे हैं, ये किताब अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और संपूर्ण टेस्ट सीरीज कहाँ से? आप परीक्षा ऐप से परीक्षा ऐप पर दे सकते हैं पूरी टेस्ट सीरीज। और हमारे ऐप पर आपको क्या पूरे नोट्स डाल दिए हैं। और शाम 4 बजे की क्लास देखना ना भूलें, उसमें हमने क्या है, संविधान करा दिया है। संविधान के 2 वीडियो आ गए हैं। ओके, पूरा संविधान टॉपिक वाइज उसमें करा रहे हैं शाम 4 बजे की क्लास में। ओके, शाम 4 बजे की क्लास में टॉपिक वाइज आपको पूरा संविधान करा रहे हैं, तो पूरा संविधान पढ़ लो। फिर संविधान खत्म होने के बाद एक और सब्जेक्ट शुरू करेंगे। अब हमें बहुत समय ज़्यादा नहीं है भैया, तो अच्छे से पढ़ लो। ज़्यादा तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, व्हाट्सएप नंबर लिख लो, जिसके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है, जो लोग नए हैं, 82 238 111 31 व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाओ, जिससे क्या है, आपको मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे, फ्री मॉक टेस्ट। ओके, फ्री मॉक टेस्ट हम एक दिन में 4 से 5 मॉक टेस्ट वहाँ पर दे रहे हैं व्हाट्सएप पर, पूरे मॉक टेस्ट दिया करें। ओके, जल्दी आप लोगों के लिए हम रैंक जारी करेंगे। ओके, रैंक भी आपको पता चल जाएगी कि आपकी पोजीशन क्या है। चलेगा, तो मिलते हैं सुबह 8 बजे लाइव क्लास में। सुबह 8 बजे बिल्कुल फिक्स समय पर आया करें सभी।